हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी से फोन पर बात की और पीएम मोदी से ये कहा कि वह इंडिया की हेल्प चाहते हैं पीस प्लान को लेकर के, क्योंकि इंडिया ही एक ऐसा देश है जो रसिया और यूक्रेन के बीच में पीस करवा सकता है। इन्होंने किया क्या कि इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया और इस ट्वीट पे इन्होंने ये कहा इनकी पीएम मोदी से फोन कॉल पर बात हुई है और पीएम मोदी के सामने इन्होंने एक पीस फॉर्मूला रखा है और यूक्रेन ये चाहता है कि इंडिया इस फॉर्मूले के तहत रसिया से पीस टॉक की बात करे ताकि यूक्रेन और रसिया के बीच में जो वॉर चल रही है उस वॉर को खत्म किया जा सके। और जेलेंस्की ने यह भी कहा कि इंडिया ही एक ऐसा देश है जो कि रूस और यूक्रेन की पीस टॉक में सहायता कर सकता है और पीस टॉक को मेंटेन करवा सकता है। अब देखिए, बहुत समय से आपने रसिया यूक्रेन के बारे में कोई खास न्यूज नहीं सुनी होगी, क्योंकि जब तक जेलेंस्की को ये उम्मीद थी कि वह अपने पूरे एरिया को रसिया से खाली करा लेंगे और रशियन आर्मी को पीछे ढकेल देंगे, तब तक जेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं थे और झुकना आज भी नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने पीस फॉर्मूले में कुछ ऐसी बातें रखी हैं जो कि रसिया कभी नहीं मानेगा और यूक्रेन रसिया दोनों की डिमांड बहुत ज्यादा अलग है और हो सकता है फ्यूचर में कि इनकी डिमांड में कुछ कमी आए। इसलिए फिलहाल ऐसा नहीं दिख रहा है कि दोनों के बीच में कोई पीस टॉक हो भी पाएगी। जेलेंस्की के पीस फॉर्मूले में 10 पॉइंट हैं, जिसमें उन्होंने रेडिएशन कम करने की बात की है, फूड सिक्योरिटी की बात की है, क्योंकि आपको पता है कि यूक्रेन गेहूं का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, तो जेलेंस्की ने यह कहा कि दुनिया में फूड की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने एनर्जी सिक्योरिटी की भी बात की कि रसिया यूक्रेन में पावर सप्लाई करे, क्योंकि रशियन अटैक से यूक्रेन की काफी ज्यादा एनर्जी सेक्टर को नुकसान हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने वार प्रिजनर को छोड़ने की बात भी की। अब ये सब बातें ऐसी हैं जो कि रूस मान जाएगा, लेकिन इसके बाद कहानी बदल जाती है, क्योंकि यहाँ पर यूक्रेन ने ये कहा कि जो भी रसिया ने एरिया कब्जाया हुआ है यूक्रेन का, उस पूरे एरिया से रसिया पीछे हट जाए। और ये जो शर्त है ये बहुत ज्यादा बड़ी है, क्योंकि रसिया भी बहुत कुछ खो चुका है इस वार को लड़ते लड़ते, तब जाकर रसिया ने ये एरिया कब्जा पाया है और बहुत सारे सैनिक मरे हैं, बहुत सारे रसिया पर सैंक्शंस लगे हैं, तो रसिया ने काफी कुछ खोया है, काफी नुकसान सहा है, तो आखिर रसिया क्यों पीछे हटेगा और इस एरिया को छोड़ने के लिए मानेगा। इसके अलावा यूक्रेन ने यहाँ पर एक बात और बोल दी कि अभी जो यूक्रेन को जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी रसिया करे, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये दोनों शर्तें ऐसी हैं जो रसिया कभी मानने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पर यूक्रेन का पक्ष भारी नहीं है, यहाँ पर रसिया का पक्ष भारी है। और रसिया ने भी जो डिमांड रखी है वो भी कम नहीं है, क्योंकि रसिया ने यहाँ पर यह कहा कि अब पीस टॉक तो तभी होगी जब दुनिया के देश जो भी एरिया रसिया ने कब्जाया हुआ है उसे रसिया का हिस्सा मानेंगे। सो दोनों देशों ने अपनी अपनी कंडीशन रख दी है और इनकी कंडीशन को देखकर ये लगता नहीं है कि अभी फिलहाल कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि इंडिया अगर चाहे भी तो भी सुलह नहीं करवा सकता, क्योंकि दोनों की कंडीशन में बहुत ज्यादा फर्क है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कि क्या इन फ्यूचर इंडिया इन दोनों देशों के बीच में सुलह करवा पाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।